Hi guys, today I am again to teach you one more tense, that is past indefinite tense. Past indefinite tense. पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस मीन्स आज मैं अगर थर्सडे में हूं तो मैं बात करूंगा आपसे पिछले दिन की। पिछले दिन की का मतलब वेडनेसडे की। अगर मैं आपसे वेडनेसडे की बात करता हूं तब वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, यानी कि एक दिन पहले की बात। और एक दिन पहले में हमारा टेंस चेंज हो जाएगा और वो टेंस हो जाएगा पास्ट। और पास्ट में पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स की बात करते हैं। इसमें आता है सबसे लास्ट में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ी ए, या, था, थी, थे। ये अगर अल्फाबेट्स आपको वर्ब में लास्ट में मिलें तब आप समझ जाइए कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करता है। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करता है। जैसे मैं बाजार गया या मैं बाजार गया था। मैं पढ़ा या मैं पढ़ा था। या तो बड़े आ का डंडा आएगा या साथ में था आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर था थी थे भी आता है केवल, तब हम समझ जाएंगे कि वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू रूल अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अपनी इन सारी वीडियोस में मैंने केवल आपको 3 तरह के टेंस सेंटेंस बताए हैं, जो हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। मैंने अभी आपको डबल इंट्रोगेटिव नहीं बताए हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करना नहीं बताया है। वो सारे हम जब 12 टेंस कर लेंगे उसके बाद केवल एक ही रूल आपको बताना है, और उसके बाद आप उन डबल इंट्रोगेटिव को भी इतनी ही स्मूथली इजीली कर पाओगे जैसे कि आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जितने भी हमारे प्रोनाउन होते हैं, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नेम हो, सिंगुलर नंबर हो, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और प्लूरल नंबर हो, इन सभी के साथ में हमें किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना, केवल और केवल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वी हैव जस्ट टू यूज ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। जैसे मैंने निबंध लिखा, या तो हम लिखा ले लें या लिखा था ले लें, एक ही बात। देखिए बड़े आ का डंडा आया, इट मीन्स बड़े आ का डंडा आइडेंटिफिकेशन, एंड वी हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। मैंने की इंग्लिश आई, लिखा, लिखना का मतलब राइट, लिखना। मैंने आपको पहले भी बताया था
कि जिन वर्ड्स के लास्ट में ना, नी, ने आता है वो आपके वर्ब होते हैं। तो लिखने की इंग्लिश हुई राइट, सेकंड फॉर्म इसकी हुई रोट, एंड थर्ड फॉर्म हुई रिटन। So here we have to use second form of verb, that is wrote. I wrote an essay. And full stop. चाहे ही हो, उसने निबंध लिखा, he wrote an essay. बच्चों ने, बच्चों मीन्स प्लूरल नंबर, बच्चों ने निबंध लिखा, चिल्ड्रन रोट एन essay. कोई भी चीज आ जाए आपको सबके साथ में केवल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ओके, अब आता है नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स इसी में नहीं होगा। नहीं का मतलब मैंने पत्र नहीं लिखा। ओके, अगर नहीं आया हुआ है देन दिस सेंटेंस विल बी नेगेटिव। मैंने पत्र नहीं लिखा। इसको अगर हम बनाएंगे तो रूल क्या है? रूल ये है कि यहां पर हम केवल और केवल सभी के साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, नॉट नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि डिड नॉट। और जैसे ही डिड नॉट आएगा वैसे ही जो हमारी सेकंड फॉर्म थी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट फॉर्म। जैसे प्रेजेंट सिंपल में जब हम डू का या डस का यूज कर रहे थे तब हमको एस या ई एस जो वर्ब में हमने ऐड किया था उसको हटाना पड़ रहा था, यानी कि डू या डस के आते ही एस या ई एस को हम एलिमिनेट कर देते हैं। इसी तरह से डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ट्रांसलेशन क्या बन जाएगी? आई डिड नॉट राइट एन essay. ओके, अब आप समझ ही गए होंगे कि इंट्रोगेटिव में क्या करना है। यस, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी विल पुट दिस हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, यानी कि हम इस हेल्पिंग वर्ब डिड को इस सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, यानी कि पहले हमारे पास डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। मीन्स ये सेंटेंस बन जाएगा, क्या मैंने पत्र लिखा, एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मीन्स इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बनाएंगे तो डिड पहले, डिड आई राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड पत्र नहीं था, निबंध था। क्या मैंने निबंध लिखा, डिड आई राइट एन essay एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और इस रूल को भी कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना रहे। सीधे सीधे 3 रूल है। अफर्मेटिव में सबके साथ केवल हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे।
जब हम नेगेटिव बनाएंगे तब डिड नॉट आ जाएगा एंड सेकंड फॉर्म विल बी कन्वर्टेड टू फर्स्ट फॉर्म। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सभी के साथ डिड को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, साथ ही साथ लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना ना भूलें। ओके, तो मैं समझता हूं कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाय बाय फॉर नाउ, वी विल मीट अगेन।